हाँ जी बच्चों, एंटी माइक्रोबियल के क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। तो इसके मैंने 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट में, तुम लोग देख लेना। ओके, तो इसका नेक्स्ट पार्ट है आपके सभी अपकमिंग जो है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे वो स्टेट लेवल का सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए फार्माम्स के आप पे विजिट कर सकते हो। ओके, तो अभी देख लो इसके क्वेश्चंस 75 तक हमने करे थे। ओके, आगे के 25 क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा, विच स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है फॉल्स रिगार्डिंग एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। तो एमिनोग्लाइकोसाइड्स की प्रॉपर्टीज तुमने देख ली है ना। तो देखो बैक्टीरियोस्टैटिक होती है क्या, नहीं है, बैक्टीरियोसिडल होती है। तो तुम्हें क्या बताना है बच्चों, फॉल्स बताना है। तो एक तो ये फर्स्ट वाली बात गलत लिख रखी है ना। तो एक तो तुम्हारा ऑप्शन जो है 1 आएगा। तो इस तरीके से उत्तर देना तुमने। कह रहा एक्टिव प्राइमरली अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, तो ये तो सही है, तुम्हें तो गलत बताना है। डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, तो ये भी गलत लिखा हुआ है कि भाई प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करती, जब करती है इनहिबिटर प्रोटीन सिंथेसिस की होती है, ये भी सही है। तो पहली बात और तीसरी बात गलत लिख रखी है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है तुम्हें, ऑप्शन बी में दे रखा है फर्स्ट एंड थर्ड, जो कि तुम्हारी फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। कह रहा एमिनोग्लाइकोसाइड विच इज टू टॉक्सिक फॉर सिस्टमिक यूज। भाई सिस्टमिक यूज में सिस्टमिक यूज करोगे तो बहुत ही टॉक्सिक होती है, तो नहीं कर सकते। हैंस यूज टॉपिकली, तो कह रहे टॉपिकली इनको यूज करते हैं ऑन द स्किन एंड आई, है ना। तो भाई क्या बात हो रही है कि भाई टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में तुमसे पूछा गया है, कौन सी टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड है। तो 2 पढ़ी है, नियोमाइसिन और फ्रामाइसिटिन पढ़ी है। तो ऑप्शन में कौन सी दे रखी है भाई, तुमको फ्रामाइसिटिन दे रखी है। बाकी सिसोमिसिन, एमिकेसिन, टोब्रामाइसिन, दीज आर सिस्टमिक एमिनोग्लाइकोसाइड्स। ओके, तो टॉपिकल में 2 बता दी, सिस्टमिक में बच्चों स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिकेसिन, सिसोमिसिन, नाइट्रोमिसिन, पेरोमोमाइसिन। ओके, नहीं, नियोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बताया तुम्हें भाई टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आती है नियोमाइसिन। किससे ऑब्टेन होगी, स्ट्रिप्टोमाइसिस फ्रेडी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट चला जाएगा बच्चों, डी करेक्ट है। बिटलैक्टमेज एंजाइम इनएक्टिवेट कराएगा किसे, देखो बिटलैक्टमेज इनहिबिटर हम लोग पढ़ते हैं, क्लेवुलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम, ये क्या करते हैं, बिटलैक्टमेज एंजाइम को इनएक्टिवेट करा देते हैं, इनहिबिट करा देते हैं बच्चों। बिटलैक्टमेज इनहिबिटर होता है। और बिटलैक्टमेज क्या है भाई, एक बिटलैक्टमेज एंजाइम होता है जो क्या करता है, बिटलैक्टम एंटीबायोटिक जो होती है ना बच्चों, उनको इनएक्टिवेट बना देता है। ये किसको, बिटलैक्टम एंटीबायोटिक को। सल्फोनामाइड्स तो नहीं होते बिटलैक्टम, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी नहीं होते, क्या होते, पेनिसिलिन्स होते, सिफालोस्पोरिन्स होते, कार्बापिनम्स, मोनोबैक्टम्स, दीज ऑल आर बिटलैक्टम एंटीबायोटिक, जिनको तुम्हारा इनएक्टिवेट करा देगा कौन, बिटलैक्टमेज एंजाइम जो होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग इज सेमीसिंथेटिक पेनिसिलिन सेंसिटिव ओरल पेनिसिलिन, क्या है, सेमीसिंथेटिक है। ठीक है, पेनिसिलिन सेंसिटिव ओरल पेनिसिलिन है। देखो ओक्सासिलिन और जो तुम्हारी मैथिसिलिन है, ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंट होते हैं, तो काट दो, है ना। बाकी सेमीसिंथेटिक पेनिसिलिन में जो कि पेनिसिलिन सेंसिटिव होते हैं, तो एम्पेसिलिन बच गया, कार्बेनिसिलिन बच गया। लेकिन ओरल पेनिसिलिन की बात हो रही है तो तुम्हारा आंसर एम्पेसिलिन हो जाएगा, जो कि अमीनो पेनिसिलिन में हमारा एम्पेसिलिन, कैम्पेसिलिन, अमोक्सिसिलिन आता है, अमीनो पेनिसिलिन है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। कार्बेनिसिलिन बच्चों जो ओरली इनएक्टिव होता है। ओके, तो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में मैथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, और जो तुम्हारा एम्पेसिलिन दिया ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में, अमीनो पेनिसिलिन में आता है। ठीक है, फॉलोइंग एग्जाम्पल है पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन के, तो क्लोक्सासिलिन होता है, पेनिसिलिन वी तो फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन बी नेचुरल जो कि पेनिसिलिन है, बेंजाइल पेनिसिलिन, एम्पेसिलिन सेमीसिंथेटिक पेनिसिलिन में, अमीनो पेनिसिलिन में आता है। तो हमसे पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जो होते हैं उसमें क्लोक्सासिलिन आता है, मैथिसिलिन आता है, डाइक्लोक्सासिलिन भी आता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जो है बच्चों, एक मैथिसिलिन है, क्लोक्सासिलिन है ना, ये सब है। नेक्स्ट है फॉलोइंग ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड ओरली एक्सेप्ट, ओरली देते हो एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारे जो है ओरली दे सकते हो। सिप्रोफ्लोक्सिसिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स है, कोट्रामोक्साजोल है, जिसमें जो सल्फामिथोक्साजोल के साथ ट्राइमिथोप्रिम होता है ना, जेंटामाइसिन या मॉक्सिसिलिन। तो भाई हमारा जेंटामाइसिन एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक हमने पढ़ा था, आयनाइज हो जाती है तो ओरली अब्जॉर्ब नहीं हो पाती, इसलिए इनको ओरली नहीं देते, है ना। तो ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो गया। फिर कह रहा है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, तुम्हारा पेनिसिलिन वी जो होता है बच्चों, पेनिसिलिन वी, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन जी जो है बेंजाइल पेनिसिलिन होता है, जो कि नेचुरल होता है, एसिड लबाइल होता है बच्चों ये। ठीक है, तो इसका हमने एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेटिव बनाया, जो कि पेनिसिलिन वी एसिड रेजिस्टेंट होता है। ओके, अमोक्सिसिलिन सेमीसिंथेटिक पेनिसिलिन में, अमीनो पेनिसिलिन में अमोक्सिसिलिन आता है, कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन तुम्हारे कार्बोक्सी पेनिसिलिन में आते हैं, कार्बेनिसिलिन और टिकारसिलिन, है ना।
और यूरिडो पेनिसिलिन्स में आपका पिपरासिलिन और मिज़लोसिलिन, ये सारे क्या है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स बताए मैंने, अमीनो पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन और यूरिडो पेनिसिलिन्स। ओके, तो इफिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन आपका ऑप्शन बी हो गया, पेनिसिलिन वी। नॉट अ सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन नहीं है, मतलब कि नेचुरल दे रखा होगा, सेमी सिंथेटिक नहीं है। तो देखो भाई एम्पिसिलिन तो सेमी सिंथेटिक होता है अमीनो पेनिसिलिन्स में, अमोक्सिसिलिन जो है ये भी अमीनो पेनिसिलिन्स में आता है, पेनिसिलिन वी फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन है, लेकिन पेनिसिलिन जी तो बेंजाइल पेनिसिलिन नेचुरल, तो दिस इज नॉट सेमी सिंथेटिक, ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स में अमीनो पेनिसिलिन्स आते हैं, कार्बोक्सी पेनिसिलिन्स आते हैं, यूरिडो पेनिसिलिन्स आते हैं। अमीनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन आते हैं, कार्बोक्सी में सीसीटी, कार्बोक्सी में जो है कार्बेनिसिलिन और टिकारसिलिन, यूरिडो में यूपीएम, ठीक है, यूरिडो पेनिसिलिन में पिपरासिलिन और मिज़लोसिलिन। ओके बच्चों, तो यहाँ पर जो है क्या पूछे तुमसे, एक्सटेंडेड की बात हो रही है ना, तो पेनिसिलिन जी तो नेचुरल वही बेंजाइल पेनिसिलिन है। मैथिसिलिन बच्चों तुम्हारा क्या है, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है। क्लोक्सासिलिन भी पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है। एम्पिसिलिन भाई तुम्हारा एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में, अमीनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन आता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया हमारा। तो देख लो भाई सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन तुम्हारे जो एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेटिव पेनिसिलिन जी में फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन वी आता है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, मेथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो अमीनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन में सीसीटी से कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन, यूपीएम। तो यूरिडो पेनिसिलिन में पिपरासिलिन, मिज़लोसिलिन आता है। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर आपको पता ही है, क्लेवुलानिक एसिड सेल्बैक्टम और टैज़ोबैक्टम होते हैं। अमोक्सिसिलिन सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव किसका होता है बच्चों, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन में ही तो आती है, अमीनो पेनिसिलिन में। तो किसका है भाई, पेनिसिलिन का है, मॉर्फिन का होगा नहीं भाई, फिनासिटीन नहीं होगा। तो ये आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। विच स्टेटमेंट ट्रू है कोट्राइमोक्साजोल के बारे में। कोट्राइमोक्साजोल में क्या होता है बच्चों, इसमें क्या क्या इसमें कॉम्बिनेशन है किसका, सल्फामिथोक्साजोल के साथ में ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन होता है। 5:1 के रेशो में कंबाइन करते हैं, प्लाज्मा में जाके रेशो 20:1 हो जाता है बच्चों। दोनों को ही क्यों कंबाइन करा, क्योंकि इनका टी हाफ सेम है, अप्रोक्सीमेट 10 आवर्स होता है। सल्फामिथोक्साजोल बच्चों इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है। ट्राइमिथोप्रिम जो होता है डाई अमीनो पिरिमिडीन्स में आता है बच्चों, है ना, जिसमें तुम्हारा पायरीमिथामिन तुमने पढ़ा था एंटी मलेरियल ड्रग में, है ना, ठीक है। अच्छा और क्या बता रही थी मैं आपको, हाँ सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम को कंबाइन कर दिया, इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है ये। और चलो ठीक है, मैं और कुछ बता रही थी, हाँ अभी देखो आगे ट्रू क्या बताना, ट्रू अबाउट कोट्रा, हाँ इनका मैं वो बता रही थी। देखो सल्फामिथोक्साजोल सल्फोनामाइड्स तुम्हारे क्या करते हैं, डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेज को इनिबिट कराते हैं, और ट्राइमिथोप्रिम जो है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनिबिट कराते हैं। तो ये सीक्वेंशियल इनिबिशन है, दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, बट द कॉम्बिनेशन कोट्राइमोक्साजोल इज बैक्टीरिसिडल। ओके तो सारी बातें हो गई इसकी, इन्हीं बातों में से क्वेश्चन बन जाता है हमारा, जो मैंने आपको ये सारी बातें बताई। तो देखो क्या कह रहे हैं, ट्रू बताना है, कौन सा बात ट्रू है। कह रहे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन टाइमिथोप्रिम से सल्फामिथोक्साजोल होता है, तो पहली बात तो करेक्ट है, तो फर्स्ट तो ऑप्शन आना ही चाहिए, है ना। कह रहा सल्फामिथोक्साजोल ट्राइमिथोप्रिम को प्रेजेंट इन डोज रेशो 5:1 के रेशो में होते हैं, सेकेंड बात भी करेक्ट है ना, तो सेकंड भी आना चाहिए। तो देखो थर्ड वाले ऑप्शन में तुम्हें सेकंड नहीं दे रखा भाई, सेकंड तो सही आना ही चाहिए। हाफ लाइफ डिफरेंट होती है ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल के लिए, भाई डिफरेंट नहीं होते, सेम होता है, अप्रोक्सीमेट 10 आवर होता है। तो ये तो बात गलत है, तुम्हें बताना है सही, तो ये तो गलत बात है, ये बात तो गलत है। थर्ड वाला ऑप्शन तो आ नहीं सकता, अब जहाँ पर थर्ड है वो भी हटा दो, थर्ड वाला तो हो नहीं सकता। कह रहा सेफ है प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होता भाई, तो फोर्थ भी गलत है। तो पहली और दूसरी बात सही है, तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट निकल के आ रहा है। ओके बच्चों, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो गया। कह रहा कोट्राइमोक्साजोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रिम विद सल्फामिथोक्साजोल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट है कोट्राइमोक्साजोल के बारे में। मैंने आपको सारी बातें बता दी अभी, तो अब बताओ कौन सा करेक्ट है, करेक्ट बताना है आप लोगों ने, है ना। तो कोट्राइमोक्साजोल कॉम्बिनेशन है ट्राइमिथोप्रिम प्लस सल्फामिथोक्साजोल, तो करेक्ट बताना है आप लोगों ने यहाँ पर। ओके तो देखिए कौन सा करेक्ट है यहाँ पर, कोट्राइमोक्साजोल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो भाई बिल्कुल करेक्ट बात लिख रखी है, ये तो बात बिल्कुल सही है। और मेरे बच्चों तुमने क्या बताना है, तुमने करेक्ट ही बताना है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। मोस्ट इफेक्टिव रेशो ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल का प्लाज्मा में 20:1 होता है, लेकिन सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम का होता है। अगर ऐसे लिखेंगे तो 1:20 लिखना पड़ेगा, गलत हो गया।
ट्राइमिथोप्रिम सल्फामेथोजोल एडमिनिस्टर करते हैं 5:1 में, लेकिन जो है हाँ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के लिए इनको करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे पहले सल्फामेथोक्सोल आता तो सही होता है। ये बात भी गलत हो गई। इनइफेक्टिव नहीं होते बच्चों, इफेक्टिव होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए, आपके इफेक्टिव है तो ये भी गलत हो गया। तो क्या निकल के आया भाई, हमारा तो ऑप्शन ए वाला ही करेक्ट है, बाकी तीनों गलत बात लिख रखी है। ओके, कह रहे सेकेंड जनरेशन सिफालोस्पोरिन। सिफालोस्पोरिन की जनरेशन आप लोगों ने पढ़ रखी है ना। सिफा वाले फर्स्ट में आते थे, फिर मैंने आपको फोर्थ में याद कराई थी सिफपिम सिफपिरोम, जैसे कि सिफपिम तुम्हारा फोर्थ जनरेशन में आती है बच्चों। सेकंड जनरेशन में सिफरोक्सिम आता है, सिफरोक्सिम एक्जिटिल आता है, सिफाक्लोर भी आता है ना। ये सिर्फ पड़ोक्सिम नहीं आता, ये थर्ड जनरेशन में चला जाएगा। ओके, सिफोटाक्सिम। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा सेकंड जनरेशन की बात हो रही है, ऑप्शन ए आ जाएगा। बाकी ये दोनों तो थर्ड जनरेशन में चले जाएंगे, ये फोर्थ का है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड जनरेशन में सिफरोक्सिम एक्जिटिल आता है। ठीक है, सिफालोस्पोरिन की बच्चों जनरेशन देख लो एक बारी। देखो अब तुम्हें थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कौन सी ओरल है कौन सी पेरेंटल है, ये भी पता होनी चाहिए बच्चों। देखो फर्स्ट जनरेशन में सिफा वाली बताई थी, सिफाक्लोर को छोड़ के, है ना। तो सिफाजोलिन, सिफालिक्सिन, सिफाड्रोक्सिल पेरेंटल है, सिफाजोलिन, बाकी ये दोनों ओरल है। ओके, सेकंड जनरेशन में सिफाक्लोर, एक तो सिफाक्लोर पड़ी वो ओरल है, सिफिरोक्सिम वाला पेरेंटल है, सिफिरोक्सिम एक्जिटिल वाला ओरल है, याद रखना। एक सिफोक्सिटिन है जो कि पेरेंटल है, और सिफप्रोजिल, ये सिफोक्सिटिन जो है ये सेकंड जनरेशन की है, सिफप्रोजिल भी है। ओके, अच्छा सिफोक्सिटिन, ओके ठीक है चलो भाई, ठीक है। थर्ड जनरेशन की पेरेंटल ओरल देखो, है ना। सिर्फ देखो तुम ना फर्स्ट सेकंड फोर्थ, क्योंकि थर्ड में बहुत सारी है ना, तो थोड़ा बहुत जैसे कि फोर्थ की कर लिए, फर्स्ट की कर लिए, सेकंड की कर लिए, है ना, जिनकी कम है, तो बाकी फिर एलिमिनेशन मेथड से हम निकाल लेते हैं आंसर। ओके, तो देखो सिफोटाक्सिम हो गया, सिफ्टीजोक्सिम हो गया, सिफ्ट्राइएक्सोन इंपॉर्टेंट है, सिफ्टाजिडेम, सिफोपिराजोन इंपॉर्टेंट है ना। और फिर ओरल में तुम्हारा सिफिक्सिम आता है, सिफपड़ोक्सिम प्रोक्सिटिल, सिफडिनीर, सिफ्टब्यूटन, सिफ्टामेट, प्रोपिवॉक्सिल। ओके, फिर आपके फोर्थ में दो ही बताई जो है सिफपिम सिफपिरोम, फिफ्थ में दो है, ये फोर्थ वाली दोनों पेरेंटल है, फिफ्थ वाली दोनों पेरेंटल है, सिफ्टारोलिन है और सिफ्टोबिप्रोल है। ओके, पेरेंट जो फिफ्थ के पेरेंटल है। देखो सिफालोस्पोरिन, सिफाक्लोर बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ सिफालोस्पोरिन, तो मैंने बताया सिफा वाले फर्स्ट में आते हैं, सिफाक्लोर को छोड़ के, जो कि सेकंड जनरेशन की है, तो इससे निकल के आ गया तुम्हारा सेकंड जनरेशन सिफालोस्पोरिन, सिंपल सा था ये तो, है ना। फोर्थ जनरेशन सिफालोस्पोरिन में सिफपिम सिफपिरोम दो बताए, दोनों पेरेंटल है, तो सिफपिम दे रखा है, फोर्थ जनरेशन है, दोनों ही पेरेंटल है। सिफाक्लोर तुम्हारी किस में आई थी बच्चों, सेकंड जनरेशन में आई थी। बाकी सिफिरोक्सिम एक्जिटिल ये भी सेकंड जनरेशन में थी हमारी, है ना। बाकी जो है सिफपिम सिफपिरोम याद रखना फोर्थ की है। अब फिर से देखो कह रहे हैं फोर्थ जनरेशन सिफालोस्पोरिन यूज मेनली इन सीरियस इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग सेप्टिसीमिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड इन्फेक्शंस एक्वायर्ड फ्रॉम हॉस्पिटल्स, है ना। तो फोर्थ में दो बताए, सिफपिम सिफपिरोम दोनों ही पेरेंटल, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया तुम्हारा। सिफाजोलिन, तो सिफा वाले तो तुम्हारे फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स में आए थे, बाकी जो है सिफ्टाजिडिम और टाक्सिन ये तुम्हारे थर्ड में होंगे, है ना। ठीक है, फर्स्ट में देखो सिफा से याद कर लोगे, है ना, तो सिफाजोलिन पेरेंटल है, बाकी ओरल में सिफालेक्सिन और सिफाड्रोक्सिल। सेकंड में एक तो सिफाक्लोर हो गया जो कि ओरल है, सिफिरोक्सिम एक्जिटिल, है ना, और बाकी सिफोक्सिटिन और सिफ्प्रोजिल। ठीक है, थर्ड के जो है पेरेंटल है और ओरल है। पेरेंटल में सिफोटाक्सिम, सिफ्टिजोक्सिम, सिफ्ट्राइएक्सोन, सिफ्टाजिडिम, सिफोपिराजोन। ओरल में सिफिक्सिम, सिफपड़ोक्सिम प्रोक्सिटिल, सिफ्डिनीर, सिफ्टिब्यूटन, सिफ्टामेट, पिवॉक्सिल। ओके, फोर्थ के दोनों पेरेंटल, फिफ्थ के दोनों पेरेंटल। ओके, फिफ्थ में कौन से है, सिफ्टारोलिन और सिफ्टोबिप्रोल। ओके, कह रहे हैं फॉलोइंग एंटीबायोटिक जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी रखती है अगेंस्ट ए वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, कॉमनली यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। भाई वाइड जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम पढ़ते हैं टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल, देखो तुम्हें दे रखा है एरिथ्रोमाइसिन जो कि मैक्रोलाइड्स में आता है, टेट्रासाइक्लिन ग्लिसोफल्विन नियोमाइसिन, है ना। टेट्रासाइक्लिन आता है बच्चों हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, है ना। तो टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल दोनों ही बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराते हैं, याद रखनी है सारी बातें। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया हमारा। टेट्रासाइक्लिन का रेंज ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज ऑफ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक एंड टारगेट, इसे हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रम कहते हैं, जैसे कि हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम है टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है। ओके, तो ये एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रम होता है बच्चों के। स्ट्रिप्टोमाइसिन इनहिबिट, तो हमने पढ़ा था प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराते हैं, हमारे एमिनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक हो गए,
मैक्रोलाइड्स हो गए, टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरामफेनिकोल हो गया। ओके, तो स्ट्रिप्टोमाइसिन एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आता है जो कि बैक्टीरियाइडल होते हैं। तो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट तो कराएंगे, बाइंड करके 30s राइबोसोमल सब यूनिट पे। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बच्चों बी हो गया, डीएनए गायरेज को इनहिबिट कराने का काम हमारे फ्लोरोक्विनोलॉन्स जैसे कि तुम्हारा सिप्रोफ्लोक्सासिन कराएगा बच्चों। ओके, कह रहे विच बैक्टीरियल एंजाइम इनहिबिटेड बाय फ्लोरोक्विनोलॉन्स, अभी बताया हमारा जो है डीएनए गायरेज को इनहिबिट कराते हैं बच्चों फ्लोरोक्विनोलॉन, जिसमें ड्रग आती है फ्लोक्सासिन वाली, लाइक सिप्रोफ्लोक्सासिन। इनका जो है फ्लोक्सासिन से पहचानना है इनको तुम्हें, ठीक है। सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओ फ्लोक्सासिन, स्पार फ्लोक्सासिन, लोमी फ्लोक्सासिन, गैटी, मोक्सी, मतलब ठीक है, फ्लोक्सासिन सब में लगा रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग ट्रू है क्लोरामफेनिकोल के बारे में। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आता है, टेट्रासाइक्लिन के साथ क्लोरामफेनिकोल पढ़ते हो। बैक्टीरियोस्टैटिक होती है बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, 50s राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड होगी, ठीक है। अब ग्रेविस सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है जो करा देती है, ये प्लास्टिक एनीमिया भी कराती है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, 2 कायरल कार्बन होते हैं, टोटल कह रहे 4 आइसोमर पॉसिबल है, डी इरिथ्रो, एल इरिथ्रो, D3O, L3O। इनमें से चारों में से हमारा D3O आइसोमर मोस्ट एक्टिव है, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है बच्चों। और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी बाइंड करके 50s पे, ये भी करेक्ट है बच्चों, सारी बातें करेक्ट है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। सिप्रोफ्लोक्सासिन इंक्रीज कराते टॉक्सिसिटी थियोफाइलिन कैसे, देखो एंजाइम इनहिबिटर होता है ये, तो क्या करेगा, इसके मेटाबॉलिज्म को, थियोफाइलिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करा देगा बच्चों, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो मेटाबॉलिज्म को ही इनहिबिट कराएगा, डिक्रीज करेगा एक्सक्रीशन, प्रोमोट एब्जॉर्प्शन, ऐसा नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करा देगा बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे कि हमारा जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है ये इनहिबिट कराता है थियोफाइलिन, कैफीन और वॉर्फिन के मेटाबॉलिज्म को, जिससे कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग्स का बढ़ जाएगा और इनकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ओके, ग्रेविस सिंड्रोम देखो पूछ लिया मैंने तुमको भी बताया था, हमारा क्लोरामफेनिकोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका एडवर्स इफेक्ट है, बहुत बार बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन बना है। ग्रेविस सिंड्रोम कोज्ड बाय हमारा क्लोरामफेनिकोल करा देता है बच्चों। क्लोरोक्विन तो एंटी मलेरियल ड्रग है, बाकी टेट्रासाइक्लिन से में जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्लोरामफेनिकोल ऐसी ड्रग है जो कि तुम्हारी ग्रेविस सिंड्रोम करा देती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। चिलेट फॉर्मेशन विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज एग्जिबिटेड बाय, तो टेट्रासाइक्लिन ही चिलेट फॉर्मेशन करा लेते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम का चिलेट्स बनाने का काम भी हमारी टेट्रासाइक्लिन का ही होता है। ओके, तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इतने क्वेश्चन थे बच्चों इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।